हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वोकैबुलरी पार्ट और वोकैब पार्ट की एक सीरीज, जैसा कि आपको पता है, चल रही है। आज अपन इस सीरीज के 5 पार्ट की बात करेंगे, जिसमें अपन बात कर रहे हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है? होमो मीन सेम, निम्स यानी नाम वाले, यानी एक ही नाम वाले, एक ही स्पेलिंग वाले वो शब्द जिनकी स्पेलिंग एक है लेकिन अर्थ एक से ज्यादा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पीछे वाले चारों वीडियोस देखे हैं। नहीं देखे तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज अपन बात करते हैं आज के अपना पहला शब्द, जो कि है मीन। और मीन का मतलब क्या होता है देखते हैं। एक तो आपको पता ही है मीन का मतलब मीनिंग यानी कि अर्थ होना। पहला देखो, व्हाट डज इट मीन, यानी इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर मीन का अर्थ हो गया अर्थ होने के सेंस में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, ही इज वेरी मीन। तो यहाँ मीन का मतलब वो बहुत मीन है, यानी बहुत चीप है, बहुत नीच है। तो यहाँ मीन का मतलब हो जाएगा नीच, धूर्त, तुच्छ। इट इज ए गोल्डन मीन। और एक मीन जो मैथ में आपने पढ़ा होगा कि भी माध्य, किसी क्या माध्य जो है, बीच का जो है, उसको अपन कहते हैं मीन। इज इट क्लियर? तो आई होप मीन के तीनों मीनिंग आपको आगे होंगे, समझ में आ गए। नेक्स्ट देखो, मिनट। अब मिनट का मतलब क्या होता है? एक तो अपने को पता ही है कि भाई मिनट का मतलब क्या है, समय से संबंधित जो घंटा, मिनट, सेकेंड्स होते हैं वो वेट ए मिनट। यानी यहाँ मिनट का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए। तो मिनट का मतलब मिनट ले लो या समय ले लो, क्योंकि कुछ समय प्रतीक्षा करें। नेक्स्ट देखो, he gave minute details of the incident। या मिनट डिटेल्स का मतलब क्या है? विस्तृत वर्णन। विस्तृत वर्णन यानी डिटेल जो है कि भी विस्तार से किसी चीज को समझाना, तो उसको अपन कहेंगे मिनट डिटेल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, मोल। अब मोल का मतलब क्या होता है? MOLE, मोल। ये मोल गिव्स आउट फाउल स्मेल। तो यहाँ मोल जो है वो एक प्राणी, एक एनिमल, एक छछूंदर जिसको कहते हैं अपन, छछूंदर, उसका है कि भी उसकी स्मेल बहुत फाउल होती है, बहुत बेकार स्मेल होती है। नेक्स्ट देखो, देयर इज ए मोल ऑन हिज फोरहेड। अब यहाँ मोल का मतलब क्या है कि भी उसके ललाट पे एक मोल है, यानी कि तिल है। तिल को भी क्या कहते हैं? मोल, यानी कि उसके ललाट पर एक तिल है। नेक्स्ट देखो, मूव। अब मूव का अर्थ क्या होता है? अलग अलग सीक्वेंस में हो सकता है। मूव का एक अर्थ तो आपको पता ही है कि मूव मतलब हिलना। प्लीज मूव इट, यानी इसको हिलाओ। तो यहाँ मूव का मतलब हो गया हिलना या हिलाना। ओके। नेक्स्ट देखो, हु विल मूव दिस बिल। अब यहाँ मूव का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो असेंबली है या पार्लियामेंट है, तो वहां कोई भी बिल पेश किया जाता है, तो वो पारित कौन करेगा? हु विल मूव दिस बिल, यानी इस बिल को कौन लाया या कौन पारित करेगा। तो पारित होने के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हर टीयर्स मूड हर हस्बैंड। हर टीयर्स यानी उसके आंसुओं ने मूड हर हस्बैंड। यहाँ मूड का मतलब क्या होता है कि भी उसके आंसुओं ने उसको पति को मूव कर दिया है। मतलब क्या है मूड का? द्रवित कर दिया, पिघला दिया। द्रवित कर दिया, पिघला दिया। तो द्रवित करना या पिघलाना भी इसका मूव का अर्थ हो गया। अभी स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? आंसू है। किसी के सामने थोड़ा सा इमोशनल होते ही काम हो गया। नेक्स्ट देखो, इंडिया इज ऑन द मूव। अब यहाँ क्या है कि भाई इंडिया जो है मूव पे, इंडिया इज ऑन द मूव, यानी कि क्रांति की तरफ, प्रगति की तरफ। तो यहाँ जो है इसका अर्थ हो गया क्रांति या प्रगति की। भी भारत प्रगति की ओर अग्रसर है, क्रांति की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो एक ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? वही जिसके अंत में ऑब्जेक्ट आए, यानी कर्म आए, कर्म। तो एक तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कर्म। भाई ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, दो टाइप्स की वर्ब्स होती है, ये आपको पता है।
ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ का है कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंत में एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट का मतलब वहां है कर्म। ओके, नेक्स्ट देखो, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क, यानी उसके कार्य का यह ऑब्जेक्ट है, यानी ये कारण है। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कारण। भाई उसने जो ये काम किया या वो जो काम कर रहा है उसके कार्य का कारण क्या है? ये इसका कारण है। नेक्स्ट देखो, रमेश टोल्ड हिज एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। रमेश ने अपने एम्स यानी कि अपनी जो उद्देश्य, जो गोल है, एंड ऑब्जेक्ट्स और जो उसका लक्ष्य है वो बताया। तो यहाँ जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा? उद्देश्य या लक्ष्य से संबंधित भी अपन ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग निकालेंगे। नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट ऑब्जेक्ट दिस, और यहाँ ऑब्जेक्ट एज ए वर्ब यूज हुआ है, और यहाँ इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब आपत्ति। जैसे कि कोर्ट में कई बार जो है टीवी में देखा होगा, आई ऑब्जेक्ट, यानी मैं इसका विरोध करता हूं, तो आपत्ति करना, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्शन नाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के रूप में इसका आपत्ति करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? एक तो प्रेजेंट जो अटेंडेंस बोलते हो आप, यस सर, प्रेजेंट सर, यानी कि उपस्थित होना। आई एम प्रेजेंट हियर, यानी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो यहाँ प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? उपस्थित। इसके अलावा देखो, शी प्रेजेंटेड मी ए फ्लावर, भाई उसने मुझे एक फ्लावर प्रेजेंट किया। तो प्रेजेंट का मतलब क्या है? यहाँ देना। ठीक है, गिफ्ट करना, देना, तो वो भी जो है प्रेजेंट का मतलब होगा यहाँ। नेक्स्ट देखो, पेशेंट। पेशेंट का मतलब क्या होता है? पेशेंट का मतलब सुना होगा ना, बीमार, रोगी। ठीक है, ही इज ए पेशेंट ऑफ कोविड-19, भाई वो कोविड-19 का मरीज है, मरीज। ठीक है, इसके बाद देखो, बी पेशेंट फॉर सम टाइम। यहाँ पेशेंट का मतलब क्या है? धैर्य रखना, धैर्य रखना, भाई कुछ समय के लिए धैर्य रखो। बी पेशेंट यानी धैर्य रखो, थोड़ी देर के लिए सब्र रखो। इसके अलावा देखो, अगला वर्ड है अपना पोल। और पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब क्या है? देखो, 90 डिग्री, नॉर्थ इज एट द नॉर्थ पोल। अब देखो, ग्लोब जो होता है, उस ग्लोब के अंदर अपन देखते हैं तो ये तो 0 डिग्री पे इक्वेटर है। इसके बाद देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद यहाँ आता है 90 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार से इधर भी जो है 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, और इधर जो है 90 डिग्री साउथ। यानी कि ये जो 0 डिग्री पे है ये है इक्वेटर, जिसको कहते हैं हिंदी में भूमध्य रेखा। इसके बाद 23.5 नॉर्थ जो है इसको अपन कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और इसके बाद जो है ये है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से इसको अपन कहते हैं मकर रेखा, और ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त, और ये जो है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पोल का मतलब ध्रुव से होगा। तो 90 डिग्री नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। तो पोल का मतलब क्या हो गया यहाँ? ध्रुव से। इज इट क्लियर? इसके बाद देखो, इट इज एन इलेक्ट्रिक पोल, ये इलेक्ट्रिक पोल है, विद्युत का खंबा है। तो यहाँ पोल का मतलब क्या हो गया? खंबा। तो पोल के दोनों अर्थ समझ में आए। एक पोल का मतलब क्या होगा? ध्रुव, और दूसरे पोल का मतलब क्या होगा? खंबा। इज इट क्लियर? तो देखिए, आज का लास्ट वर्ड है अपना राइट। राइट, राइट का क्या मतलब होता है? अब देखो, इससे मिलते जुलते सेम साउंड वाले वर्ड्स भी हम पढ़ेंगे, उनको कहा जाता है होमोफोन्स। अभी पढ़ रहे हैं होमोनिम्स, यानी कि एक ही स्पेलिंग के अलग अलग अर्थ है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी
तब अपन स्टार्ट करेंगे होमोफोन्स, यानी कि ऐसे स्पेलिंग्स जिनका साउंड एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, उच्चारण एक जैसा है, राइट। जैसे WRIT राइट और RIGHT राइट, ठीक है। इसी प्रकार से POLL पोल और POLE पोल। तो वो जो वर्ड्स हैं इनके क्या मीनिंग्स रहेंगे वो अपन नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती रहे और आपका वर्ड पावर कंटिन्यू इंक्रीज होता रहे। तो राइट का मतलब क्या है, देखो यू आर राइट, यानी आप सही हो। तो सबसे पहले तो राइट का मतलब क्या होगा, सही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज माई राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड का मतलब क्या हो गया, दायां हाथ, ठीक है। तो यहाँ दायां हो गया राइट का मतलब। और लास्ट देखो, ए सिटीजन ऑफ 18 और अबव हैज अ राइट टू कास्ट वोट। अब क्या है, 18 साल या इससे अधिक उम्र के नागरिक को वोट देने का राइट है। तो राइट का मतलब यहाँ क्या हो गया, अधिकार। राइट का मतलब क्या हो गया, अधिकार। तो इस प्रकार से राइट शब्द के 3 अर्थ निकलकर सामने आए। पहला जो है राइट का मतलब सही, दूसरा राइट का मतलब दायां और तीसरा राइट का मतलब अधिकार, ठीक है। तो इस प्रकार से आज अपन ने इस वीडियो में इन 9 वर्ड्स के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये 9 वर्ड्स और इनके मीनिंग्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।